हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग उसी सब क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टि से, खासकर मध्य प्रदेश से जो भी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य आकलन यानी हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट को डिफाइन करना है। हार्मन के अनुसार, हार्मन नाम करके जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार स्वास्थ्य आकलन एक सतत व्यवस्थित गहन क्रमबद्ध अवलोकन है। ठीक है, यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी तथा अन्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्वास्थ्य आकलन का मतलब होता है कि मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक और खुद के देखभाल में जो भी परेशानियां हैं या कोई अन्य अवस्था है, उसी के बारे में जो हम लोग सूचना एकत्र करते हैं उसी को हम लोग हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में बोलें तो यह संपूर्ण शरीर या किसी अंग का परीक्षण या अध्ययन है जिससे मरीज की सामान्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यह संपूर्ण शरीर की या किसी खास अंग का परीक्षण या अध्ययन है जिससे उस सामान्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है कि खुद का, समाज का या किसी क्षेत्र के जो भी हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं उनका सूचना को एकत्रित करना और उसका एक असेसमेंट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी तो ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला एपी, जिसका अर्थ होता है एमोंग यानी मिडिल। ठीक है, दूसरा है डेमस यानी इसका अर्थ होता है पीपुल। ठीक है, यानी लोग। और तीसरा होता है लोगस यानी स्टडीज भी बोलते हैं या साइंस भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है समुदाय के या लोगों के बीच में जो हम लोग साइंस या स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। या ये बोलें कि मानव जनसंख्या पे जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, या मानव जनसंख्या पे जो भी स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण तथा निर्धारक तत्वों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान को ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रोग चक्र यानी डिजीज साइकिल। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, उनकी कुछ अवस्थाएं पाई जाती है जो कि क्रमिक रूप से घटित होती है, यानी एक के बाद एक घटित होती है। रोगजनक कारक शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं तथा वहां ऊतकों को क्षति पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं। शरीर की इम्यूनिटी उस रोग कारक को नष्ट करने का प्रयास करती है। अगर यह प्रतिरक्षा पर्याप्त स्थिति में हो तो रोग कारक नष्ट हो जाते हैं, यानी वह व्यक्ति उस रोग से ग्रसित नहीं होता है। लेकिन अगर वह अपर्याप्त हो तो वह आदमी जो है वो उस रोग से पीड़ित हो जाता है और उसमें लक्षण भी प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम लोग रोग चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी रोग के होने से लेके रोग के निदान या उपचार तक का जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग रोग चक्र के नाम से जानते हैं। रोग संबंधित अवस्थाएं होती हैं जो एक के बाद एक घटित होती हैं, उन्हीं को हम लोग रोग चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे रोगाणु जो होते हैं या रोग के कारक जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर और अपना डेवलपमेंट करते हैं, जिससे हम लोग का इम्यूनिटी जो है वो फाइट करता है। अगर इम्यूनिटी जीत जाए तो वह रोग कारक जो होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी हम लोग के शरीर में उस रोग से जो रोग के लक्षण है वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर इम्यूनिटी हार जाए या उसका जो क्षमता है इम्यूनिटी का वो कम हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा शरीर उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग उस रोग के लक्षण को भी प्रकट करेंगे, साथ ही उस रोग से पीड़ित भी हो जाएंगे। इसी को हम लोग रोग चक्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रोग संचरण के तरीके यानी मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, जो संक्रामक रोग वगैरह होते हैं या फिर जो भी रोग होते हैं उनका संचारण कैसे होता है, तो 2 विधि से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो रोग संचरण क्या है, तो रोग फैलाने वाले जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग शुरू करते हैं। ठीक है, जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं वो मानव के शरीर में प्रवेश कर और रोग को फैलाना शुरू करते हैं या रोग शुरू कर देते हैं।
जैसे उनका लक्षण आना, चिन्ह वगैरह आना शुरू होता है। शरीर की सुरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी तथा जीवाणु का एक प्रकार का युद्ध शुरू हो जाता है। यानी इम्यूनिटी और रोग जो कारक है वो एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। यदि जीवाणु समाप्त ना हो अथवा मनुष्य की रोग रोधक क्षमता क्षीण हो तो जीवाणु रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसे संक्रमित होना बोलते हैं, जो कि दो प्रकार द्वारा होता है या दो तरीके द्वारा संक्रमित होता है या संचारित होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट जो होता है वो किसी के छींकने खांसने वगैरह से डायरेक्ट हमारे शरीर में आ जाता है, और अप्रत्यक्ष जो होता है वो किसी दूसरे माध्यम द्वारा फैल के हमारे शरीर में आता है। अगला क्वेश्चन है परिवार को डिफाइन करना है। ठीक है, परिवार को डिफाइन करना है। जैविक रूप से संबंधित व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई से भोजन करते हैं, जिसके सदस्य एक ही निवास और एक जैसे सामाजिक परिवेश में रहते हैं, परिवार कहलाता है। ठीक है, जैविक रूप से संबंधित व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, परिवार जो होता है वो कुछ खास व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही जगह रहते हैं, एक ही साथ खाना वगैरह खाते हैं, एक ही रसोई से खाना वगैरह बनता है। ठीक है, और एक ही जगह एक ही समाज एक परिवेश में निवास करते हैं, उसी को हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन। ठीक है, फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन सेवाएं परिवार कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिवार नियोजन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को रोकना। इन सेवाओं के अंतर्गत लोगों को परिवार का आकार सीमित रखने हेतु विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ठीक, परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनसंख्या वृद्धि को रोकना। ठीक है, परिवार नियोजन जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का मेन उद्देश्य लेके चलता है। ठीक है, इन सेवाओं के अंतर्गत लोगों को परिवार का आकार सीमित रखने हेतु विभिन्न गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का अर्थ अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना होता है। ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक साधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक साधन का मतलब होता है, ठीक है, कि जो अनचाही गर्भावस्था है उससे छुटकारा पाना, उसी को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका को डिफाइन करना है। ठीक है, तो जो नर्स की भूमिका होती है परिवार नियोजन में वो दो तरीके से होती है, एक होता है प्रत्यक्ष तरीका से और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष तरीका से। ठीक है, तो इसमें परिवार में नियोजन में नर्स क्या क्या भूमिका निभाती है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें पहला है एलिजिबल कपल। ठीक है, जो एलिजिबल कपल होते हैं उनका परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करना, जो कि 2 या 2 से अधिक बच्चे प्राप्त कर चुके हैं और उनको परिवार नियोजन की सख्त जरूरत है, उनका काउंसलिंग करना। ठीक है, दूसरा महिला को प्रसव पूर्व ही इसकी आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन की विधि अपनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जो प्रसव होता है उससे पहले ही कुछ खास उपाय कर देना जिससे कि वह महिला आगे चल के परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग ले सके या परिवार नियोजन को अपना सके। तीसरा परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में समुदाय को बताना। जो भी परिवार नियोजन से संबंधित सरकार प्रोत्साहन राशि वगैरह देती है या प्रोत्साहित करती है उसके बारे में कम्युनिटी लेवल पे बताना। साथ ही परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सक की सर्जरी के दौरान सहायता करना। ठीक है, जो परिवार नियोजन कैंप लगता है जिसमें चिकित्सक जो है वह कैंप में ही सर्जरी करके और वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी वगैरह या कॉपर टी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, उसमें उनकी सहायता करना। अगला है लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं उनको लिखित सहमति से ही लगाना परिवार द्वारा। अगला है जो बांध्याकरण होता है उसमें उचित कपल को चयन करना एवं ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में होता है और वैसेक्टोमी जो कि पुरुषों में होता है उसके लिए रेफर करना। अगला है गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। जो भी गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वैसे कपल से हमेशा संपर्क में रहना ताकि किसी भी वांछित चीज होने से पहले ही उसको रोका जा सके। अगला है परिवार नियोजन पर मुक्त चर्चा हेतु उचित वातावरण तैयार करना या फिर कम्युनिटी लेवल पे एक ऐसा भी चर्चा करना जिसे परिवार नियोजन संबंधित जो भी शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो किया जा सके। अगला है ट्यूबेक्टोमी एवं वैसेक्टोमी के पश्चात कपल्स को फॉलोअप सेवाएं प्रदान करना। जो भी ट्यूबेक्टोमी होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल के जो वैस डिफरेंस होते हैं उनको काट दिया जाता है। उसके पश्चात ठीक है बांध्याकरण अपनाए हुए कपल्स होते हैं उनको फॉलोअप सेवाएं प्रदान करना, यानी जो सर्जरी के बाद जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसको प्रदान करना। अगला है समुदाय के लोगों को छोटा परिवार के लाभ बताना।
ठीक है, यानी छोटे परिवार से क्या क्या फायदे हैं इसको कम्युनिटी लेवल पे नर्स का ही भूमिका होता है बताना। परिवार नियोजन कैंप के दौरान अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो कैंप वगैरह लगता है उसमें अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों जैसे कंडोम, कॉपर टी या फिर माला डी, माला ए, ये सब जो गर्भ निरोधक साधन हैं उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना। जब भी नर्स होम विजिट के लिए जाएं तो उस समय परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।